टुडे न्यूज़ एफए चैनल में आप सभी लोगों का बहुत लोकसभा उपचुनाव जिसकी वोटिंग 23 जून को हुई थी, आज उसकी गिनती थी। गिनती मुकम्मल हुई और रामपुर और आजमगढ़ इन दोनों लोकसभा जो उपचुनाव हुआ था, इन दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी का जो किला था, आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है और रामपुर को किला कहा जाता था। ये दोनों यानी गढ़ और किला दोनों ढह गया है। समाजवादी पार्टी को इस लोकसभा उपचुनाव में ज़बरदस्त धक्का लगा है। ये दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। अब आज हम विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ये आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव क्यों हारी, इसका रीज़न क्या है और इस हार की वजह क्या है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था हमारे देश में, तो इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने चुनाव लड़ा और करीब 2.5 से 3 लाख वोटों से उन्होंने निरहुआ को ही हराया था। यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ, भाजपा के कैंडिडेट जो अब आज जीते हैं, उनको ही हराया था। अब 2019 से आज 2022 है। इन 3 सालों में ऐसा क्या फ़र्क आया, ऐसा क्या अंतर हुआ, ऐसी क्या घटना घटित हो गई जिससे 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतने वाली ये पार्टी आज दिनेश लाल यादव और निरहुआ से बुरी तरह हार चुकी है। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। सवाल यही है कि जो पार्टी 2.5 से 3 लाख वोटों से 3 साल पहले जो चुनाव जीती थी, आज हार की वजह क्या है। हमारा विश्लेषण यही कहता है कि इस चुनाव में जो हार की वजह है वो आजमगढ़ के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो 10 विधानसभा के यहाँ जो विधायक हैं वो इस हार के जिम्मेदार हैं, बिल्कुल नहीं है। आजमगढ़ की जो जनता है, जो समाजवादी को हमेशा से वोट देती आई है, क्या वो जिम्मेदार है समाजवादी की हार की? बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली, क्या वो जिम्मेदार हैं सपा की हार के लिए? बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है, जब ये लोग नहीं हैं तो जिम्मेदार कौन है? हमारा विश्लेषण कहता है इस चुनाव के हार के जिम्मेदार जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद हैं। क्योंकि 2019 में जब यहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता ने काफ़ी खुश होकर दिलो जान से अखिलेश यादव को उन्होंने झमाझम वोट बरसाया था। 2.5 से 3 लाख वोटों की जीत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन अखिलेश यादव ने उस जीत के बाद यहाँ की जनता को क्या दिया, यहाँ की जनता को क्या दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब कोरोना काल आता है इस आजमगढ़ में, तो अखिलेश यादव एक बार भी उस कोरोना काल में अपनी जनता से, अपनी लोकसभा क्षेत्र की जनता से एक बार भी मिलने नहीं आते हैं। एनआरसी सीए का जब मामला चल रहा था, इसी आजमगढ़ में, इसी आजमगढ़ ज़िले में जब लाठियां भाजी गई थीं, जब लोगों पर लाठियां चलाई गई थीं, ख़ास तौर से महिलाओं पर जब लाठियां चलाई गई थी, यहाँ के पूर्व सांसद अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं आए। इसी आजमगढ़ में जहाँ के वो सांसद थे, जब तक वो सांसद रहे, उन्होंने 3 साल में कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं किया जिससे यहाँ की जनता कह सके कि हमने एक बड़े नेता को यहाँ से जिताया था तो हमें उसका फ़ायदा मिला। बिल्कुल ऐसा अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसीलिए हमारा विश्लेषण कहता है इस हार के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लीडर, यहाँ के लीडर, विधायक, जनता, यहाँ की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, ये लोग बिल्कुल नहीं है। इस हार के सीधे सीधे जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद हैं। और इस आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का एक वजह और भी है, और वो है बाहरी प्रत्याशी। क्योंकि ये जब धर्मेंद्र यादव का जब टिकट पक्का हुआ था यहाँ से, तभी से ये लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि क्या समाजवादी पार्टी हमेशा बाहरी प्रत्याशी ही इस ऐतिहासिक ज़िला आजमगढ़ को देंगे। ये बात भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से समाजवादी की हार यहाँ हुई है। ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी एक मुद्दा ज़रूर था। हालांकि निरहुआ भी बाहरी हैं, लेकिन ये समाजवादी के साथ ज़्यादा गया क्योंकि 2014 में मुलायम सिंह भी थे, फिर उसके बाद 2019 में अखिलेश आए और फिर 22 में भी धर्मेंद्र यादव की तैयारी थी। तो लगातार 3 बार से बाहरी प्रत्याशी हो सकता है कि अंदर खाने
आजमगढ़ वालों को लगा कि हमारे यहाँ के नेताओं को भी चांस मिलना चाहिए। खैर निरहुआ ज़रूर जीते हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, वो भी गाज़ीपुर के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की हार से एक फ़ायदा हो सकता है आजमगढ़ वालों को, वो ये है कि हो सकता है कि फ्यूचर में समाजवादी पार्टी इस आजमगढ़ ऐतिहासिक जो ज़िला है 1932 में बनाया गया था, इस ज़िले के लिए हो सकता है समाजवादी यहाँ के लोकल प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी को मौका दें। और उम्मीद है जब समाजवादी पार्टी स्थानीय प्रत्याशी देगी तो समाजवादी पार्टी का जो ये जो गढ़ है आजमगढ़, हो सकता है 2024 के चुनाव में वापस ये गढ़ समाजवादी का दोबारा बन जाए, क्योंकि यहाँ के उनके दसों की दसों विधायक, यहाँ की जनता, यहाँ के सारे लीडर समाजवादी पार्टी के इस पूरे ज़िले के लिए बेहद ही काम करते हैं। हो सकता है नाराज़गी प्रत्याशी से रही हो। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, आजमगढ़।